हेलो एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ और उनका इमीडिएट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है, ये आज हम इस वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं गाइज, लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन का नाम ले लीजिए, उनके बारे में सोचिए एटलीस्ट 3 टाइम्स, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज़ आप तक पहुंच सकें, आपसे रेजोनेट कर सकें। शुरू करते हैं आज की रीडिंग। सबसे पहले मेजर अरकाना से हम लेंगे कुछ कार्ड्स, ताकि आपके पर्सन के सबकॉन्शियस में क्या है कलेक्टिवली वो हमें पता चले। पहला कार्ड हमारे पास आ गया है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। जय शिव शक्ति। सन, डेविल विद एम्परर। कैसे हैं बरगंडी साहब, याद नहीं आती क्या हम लोगों की? एम्प्रेस। बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास जजमेंट। कहाँ बिजी थे आई? तो हूँ गर्लफ्रेंड के साथ रह लगा। व्हील ऑफ फॉर्च्यून से रीडिंग की शुरुआत हुई है, तो मैं यही कहूँगी कि ये रीडिंग ऑल एनर्जीज़ मतलब ऑल साइंस के लिए। कई लोग बोलते हैं साइन बताया कीजिए, तो यहाँ सभी साइन है। इसके अलावा जो मेजर लेवल पे आई है साइन वो है लिब्रा, लियो, एरीज, कैप्रिकॉन। आपके पर्सन का सन साइन, मून साइन या असेंडेंट इनमें से हो सकता है। आपको कार्ड्स दिख रहे हैं ना अच्छे से? क्लैरिफाई करें एंजल्स। एनर्जी की अगर मैं बात करूं तो ऐसा लग रहा है जैसे आपके पर्सन पावर में है, बिकॉज मैस्कुलिन डोमिनेंट एनर्जी है, बीच में फेमिनिन डोमिनेंट थी। 2 दिन तक फेमिनिन एनर्जी बहुत ज़्यादा थी, आपके पर्सन की इमोशनल एनर्जी थी। अभी सडनली एनर्जी शिफ्ट हो रही है इन मैस्कुलिन एनर्जी। तो यहाँ पर आपके पर्सन जो भी डिसीजन लेना था, या बहुत सारे लोगों की लाइफ में डिसीजन लिया गया इन 2 दिन के अंदर। कई लोगों का यूनियन हुआ है, कई लोगों के पर्सन ने सीधा मना कर दिया है। तो एनर्जीज़ जो थी वो उन्होंने अपना इफ़ेक्ट दिखाया है। अब यहाँ पर फिर से एक चेंज आने वाला है, क्योंकि रीडिंग की शुरुआत ही चेंज से हुई है। देखते हैं कैसा चेंज आने वाला है। यहाँ पे थर्ड पार्टी से रिलेटेड भी कुछ एनर्जीज़ हैं और आपके पर्सन से रिलेटेड भी यहाँ पर वाइब्स हैं, तो हम सबको क्लैरिफाई करेंगे। प्लीज़ क्लैरिफाई करें एंजल्स। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, पहला ही कार्ड टेम्परेंस। व्हील ऑफ फॉर्च्यून को टेम्परेंस ने क्लैरिफाई कर दिया। इसका मतलब ये जो चेंज आने वाला है ये बैलेंस क्रिएट करेगा, जो भी सिचुएशन ख़राब हुई है उसको रिपेयर करेगा। आप दोनों के बीच में जो कुछ भी बवाल हुए हैं रिसेंटली उनको ठीक करेगा। अगर आप दोनों के बीच में कोई बवाल नहीं है बट आप लोग सेपरेशन में हैं, तो यूनियन की वाइब्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। कैसा एक्शन एंजल्स? आपको खोने के बाद जैसे आपको इन्होंने बोल दिया कुछ अंड बंड, और अब इनको रियलाइज़ होगा कि मैंने गलत क्या कहा और कहीं आप इनको छोड़कर चले ना जाओ। तो अभी आपके लिए बहुत ज़्यादा केयरिंग होंगे, इनका एटीट्यूड बहुत चेंज आएगा आपके साथ। यहाँ पर जस्टिस की वाइब्स है। आपके पर्सन न्याय करने की सोचे। जैसे आपको इन्होंने कुछ कहा, आपने कोई रिप्लाई नहीं दिया, ठीक है भाई तुम्हारी मर्ज़ी। उन्होंने ब्लॉक भी कर दिया तो आपने कुछ नहीं कहा। अब इनको आपसे दूर जाने के बाद ये रियलाइजेशन होगा कि मैंने कितना गलत किया है और मैं ये कर्म करके कहाँ जाऊँगी या कहाँ जाऊँगा। अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि नहीं, मैंने बहुत अन्याय किया है और मुझे यहाँ पर जस्टिस करना है किसी भी तरीके से। डेविल, डेविल डेथ को क्लैरिफाई कर रहे हैं। देखिए व्हील ऑफ फॉर्च्यून के बाद डेविल आए हैं एंड वी हैव गॉट चेंज। व्हील ऑफ फॉर्च्यून विद द डेथ कार्ड। समथिंग इज़ गोइंग टू एंड। मैंने आपसे क्या कहा? थर्ड पार्टी से रिलेटेड एनर्जीज़ हैं, एक बड़ा चेंज आने वाला है। तो जिनके कहने पर आपसे दूर हुए हैं अब उन्हीं से दूरी बनाएंगे, क्योंकि अब इन लोगों के साथ आपके पर्सन को घुटन हो रही है। कहने पर कुछ डिसीजंस तो ले लिए इन्होंने, लेकिन अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है।
तो आपको इसीलिए कहती हूँ कि कभी भी रिएक्ट ना किया करो, जो हो रहा है होने दो, जस्ट गो विद द फ्लो। एम्परर एम्प्रेस की एनर्जी क्या बताना चाहती है? जस्ट गो विद द फ्लो। देखिए अभी मैंने कहा गोइंग विद द फ्लो, यहाँ पर वही वाइब्स है। सबसे पहले द क्रिएटर एम्प्रेस एंड एम्परर को क्लैरिफाई कर रहे हैं। प्रोजेक्शंस, पार्टिसिपेशंस, हार्मोनी, द फूल, क्रिएटिविटी, यहाँ एम्प्रेस की एनर्जी भी है विद सेलिब्रेशन। देखिए इस टाइम पे एम्परर एंड एम्प्रेस की एनर्जी आई है कि अगर आपके पर्सन सिंगल हैं तो इनके पेरेंट्स इनकी शादी के लिए रिश्ते देखने की वाइब्स में हैं, जैसे रिश्ते ढूंढना, रिश्ते फाइंड आउट करना कि हम तुम्हारे लिए बहुत अच्छा रिश्ता देखेंगे, तुम्हारी शादी हम बहुत अच्छे से करेंगे, तुम बहुत खुश रहोगी या रहोगे, तुम्हारी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ रहेंगी। इस तरह की वाइब्रेशंस यहाँ पर हैं, जैसे इस तरह से मैनिपुलेट करने की कोशिश आपके पर्सन को की जा रही है करंट एनर्जी में। और अगर आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड हैं तो इनकी लाइफ में जो भी हैं वो इनको, जब वो जान चुके हैं कि इनकी लाइफ में कोई अदर पर्सन है या इनको कोई डाउट है, कोई इंडिकेशन है, तो ये अपने आप को बहुत अच्छा दिखाने की कोशिश कर रही हैं या कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि कहीं मेरा पार्टनर मुझे छोड़कर चला ना जाए किसी दूसरे के पास। तो अब इनको ऐसा लग रहा है कि अपने पार्टनर को बहुत खुश रखो, उसके साथ घूमो फिरो, एंजॉय करो और जानबूझ के फ़ोटोज़ अपलोड करवाओ ताकि सामने वाला जल कर राख हो जाए, दूर हो जाए, ऐसी वाली वाइब्स है। लेकिन आपके पर्सन की एनर्जी पर इसका इफ़ेक्ट क्या है? आपके पर्सन के सबकॉन्शियस में है कि मैं वही करूँगा जो मेरा मन करेगा। ये चाहे कितना भी इनको मैनिपुलेट करने की कोशिश करें, लेकिन आपके पर्सन की खुशी जिसमें है ये उसी में आगे बढ़ेंगी या बढ़ेंगे। ये वाली वाइब्स है जो कि आपके फेवर में है। तो यहाँ पर जस्टिस और यहाँ पर द फूल, एक बड़ा चेंज। और यहाँ जिस सिचुएशन में ये है वहाँ खुश नहीं है, ज़बरदस्ती इनको खुशी देने की कोशिश की जा रही है। तो ये वाली वाइब्स में है आपके पर्सन। क्या जजमेंट होगा सबकॉन्शियस में? क्या है सबकॉन्शियस में? है कि ये फ़ाइट करेंगे आपके लिए, अगर अभी तक नहीं किया है तो अब करेंगे, और इस बोझ से, इस बर्डन से, इस घुटन से बाहर निकल जाएंगे अपनी खुशियों की तरफ, जहाँ पर इनको लगता है कि मैं हैप्पी हूँ, मैं खुश हूँ, मेरी ज़िंदगी में जो सिचुएशन मुझे अबंडेंस देती है, हैप्पीनेस देती है, उसकी तरफ, उस दिशा में आगे बढ़ने की वाइब्स है। सो ये एनर्जीज़ हैं अभी इस वक्त आपके पर्सन की। होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स अभी इस वक्त सबकॉन्शियस में क्या चल रहा है आपके पर्सन के। द थिंकिंग मैन, आपके पर्सन मेल हो या फीमेल हो, लेकिन ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं या कर रही हैं इस टाइम पीरियड में। बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास हैप्पी फैमिली। देखिए यहाँ पर जो वाइब्स है उसके अकॉर्डिंग क्लियरली नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन आपको बहुत अप्रिशिएट करते हैं। भले इन्होंने आपको दूर किया हो खुद से, या आपको ऐसा लगता हो कि ये बिल्कुल चेंज हो गई हैं या चेंज हो गए हैं, इनकी एनर्जी अब पहले जैसी नहीं है, ये शायद मुझसे अब प्यार नहीं करते, इनके लिए करियर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, पैसा और अपनी परिवार, इनकी सोसाइटी, ये सारी चीज़ें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मैं अब इम्पॉर्टेंट नहीं हूँ। आपके मन में ऐसे बहुत सारे सवाल चल रहे होंगे, लेकिन यहाँ पर जो वाइब्स है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपका पर्सन आपसे चाहे कितना भी दूर हो जाए, इसके सबकॉन्शियस में सिर्फ आपकी वाइब्रेशंस हैं। क्राउन चक्रा, थर्ड चक्रा, दोनों एनर्जी यहाँ पर रिलेशनशिप में आ रहे इश्यूज़ के बारे में सोचना, उन इश्यूज़ को सॉल्व कैसे करना है उसके बारे में सोचना, उन इश्यूज़ से आपको कैसे बाहर निकालना है और ख़ुद को कैसे बाहर निकालना है इस बारे में सोचना, यूनियन कैसे होगा, हैप्पीनेस जुड़ी हुई है एक दूसरे की, टावर मोमेंट भी चल रहा है इस टाइम में, इस बारे में सोचना, साथ ही साथ अपने करियर के बारे में सोचना। आपको खो नहीं सकते क्योंकि आपके जैसा शख्स मिल पाना इनके लिए बहुत मुश्किल है। इनको ऐसा लगता है कि यार मैंने जिससे प्यार किया मैं उसको क्यों खो दूँ, सिर्फ इसलिए क्योंकि फैमिली ने मना किया है। तो यहाँ पर हील करना चाहते हैं आपको, आपके साथ जो भी इन्होंने रायता फैलाया है ना, कुछ गलत बोलकर या ब्लॉक करके, उसको हील करके ये आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। हैप्पी फैमिली विद विक्ट्री, सक्सेस की वाइब्स है।
सो यहाँ पर हैप्पी फैमिली एंड विक्ट्री की एनर्जी आई हुई है, जो कि ये दर्शा रही है कि आपके पर्सन आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। इनकी फीलिंग्स में ये चीज़ें हैं और इन ब्लॉकेजेस पे वर्कआउट करने की भी वाइब्स है, चाहे फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस हों, चाहे हेल्थ ब्लॉकेजेस हों, चाहे कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो। आपके पर्सन इस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ अपने आप पर काम करने की सोच रहे हैं। कोई मैसेज है क्या आपके लिए अभी इस वक्त आपके पर्सन की तरफ से? मैसेजेस देखने के बाद हम नेक्स्ट एक्शन लेंगे। आप जो सोच रहे हैं उसका रिफ्लेक्शन आपके पर्सन की एनर्जी में आपको दिखेगा। जैसे अगर कई लोग होते हैं ना, जो एक झगड़ा भी हो गया छोटा सा तो अपने पर्सन को बहुत ज़्यादा ब्लेम करने लगते हैं, हमेशा ये कहने लगते हैं कि नहीं नहीं ये तो ऐसा ही है, इसके तो कभी भी इस पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, मेरा पार्टनर चीटर है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको वो वही रिफ़्लेक्ट करके दिखाएंगे। वो सच में आपको चीट करेंगे, वो सच में आपसे डिस्टेंस बनाएंगे, वो सच में आपके बारे में बैड थॉट्स क्रिएट करेंगे। तो ऐसे में कभी भी आपको नेगेटिव थॉट्स क्रिएट नहीं करने हैं। यहाँ पर आपके लिए जो मैसेज है पहला, कि ये रिलीज़ कर रहे हैं, अपने आप को चेंज कर रहे हैं आपके लिए। साथ ही साथ ये जो कुछ भी रिलीज़ कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं ताकि इनकी लाइफ में एक फ्रेश स्टार्ट हो सके। इस टाइम पीरियड में ये भी मैसेज है कि ये सबसे दूर रहना चाहते हैं। फ़िलहाल इनको सोचने समझने की बहुत ज़रूरत है। तो ये कहीं दूर जा सकते हैं, नेचर के करीब जा सकते हैं, कहीं दूर ट्रैवल कर सकते हैं। साथ ही साथ ये अगर कुछ क्रिएटिव टैलेंट है इनके अंदर तो ये उसमें एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे कुछ लोगों का टैलेंट होता है कि वो बहुत एक्सप्रेसिव होते हैं, तो वो कहीं ना कहीं किसी शायरी के थ्रू, किसी पेंटिंग के थ्रू एक्सप्रेस कर सकते हैं, किसी फ़ोटो के थ्रू, किसी इमेज के थ्रू वो आपको एक्सप्रेस कर सकते हैं कि उनकी भावनाएँ क्या हैं। इन्होंने सरेंडर कर दिया है। इनको ऐसा लगता है कि आपको भी सरेंडर कर देना चाहिए। जो कुछ भी होगा भगवान की मर्ज़ी से होगा। प्यार ये आपसे बहुत करते हैं और ये जताने में ये कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। ये एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है। इमीडिएटली क्या एक्शन आपकी तरफ हो सकता है? इमीडिएट एक्शन मेरे व्यूवर्स की तरफ क्या होने वाला है? एंजल्स इमीडिएटली मेरे व्यूवर्स की तरफ क्या एक्शन लेंगे? वी हैव यूनियन वाइब्स विद इमोशनल विड्रॉवल। 2 नंबर इज़ इम्पॉर्टेंट। ये रीडिंग 2 दिन के अंदर की एनर्जी को दर्शा रही है। क्या क्या होगा इमीडिएट एक्शन में, क्या क्या निकल कर आया है? बॉटम ऑफ द डेक से है जस्टिस। सो यहाँ पर देखिए इमीडिएट एक्शन में आपको क्या क्या नज़र आने वाला है। सबसे पहले तो बहुत सारे लोगों का यूनियन होगा इन 2 दिनों में। जो यूनियन में नहीं है, जो यूनियन में है उनका क्या यूनियन होगा? वो तो ऑलरेडी बातचीत कर रहे हैं। उनको कमिटमेंट से रिलेटेड जानना होगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, आने वाली है, ये जानना होगा। लेकिन जो यूनियन में नहीं है, जो नो कॉन्टैक्ट में है, बिल्कुल बात नहीं हो रही, उनका बातचीत शुरू हो सकता है कमिंग 2 डेज़ के अंदर। कुछ लोगों का लकी वंस 2 घंटे के अंदर, कुछ लोगों का 11 घंटे के अंदर, 20 घंटे के अंदर, ऐसी वाइब्स यहाँ पर दिख रही है। दूसरी बात, इमीडिएटली आपको ऐसा लगेगा जो कांटेक्ट में है उनको ऐसा लगेगा कि आपके पर्सन आपको टाइम नहीं दे रहे। आपको ऐसा लगेगा कि उन्होंने इमोशनली विड्रॉ कर लिया है, उन्होंने अपने इमोशंस को बांध कर रख लिया है, अपने काम में बहुत ज़्यादा बिजी हो गए हैं। आप हैं उनके व्हाट्सएप में या फेसबुक में या हर जगह सोशल मीडिया पे, बट आपको ऐसा लग रहा है कि आप ना के बराबर हैं। कई बार आपके मन में ये भी भावना आएगी कि यार ये मुझसे बात नहीं कर रहा, पूरा पूरा दिन बीत जा रहा, ऐसा कौन सा काम कर रहा है, ऐसा कौन सा पहाड़ तोड़ रहा है कि ये मुझे 2 मिनट नहीं दे सकता दिन भर में, या 2 मिनट नहीं दे सकती दिन भर में। तो ये वाली एनर्जी कुछ लोगों के मन में आएगी। कुछ लोगों के लिए इमीडिएट एक्शन में ये भी नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन आपको ये गुड न्यूज़ देने वाले हैं कि इनकी लाइफ में एक बहुत बड़ा शिफ्ट, एक बहुत बड़ा चेंज इन्होंने खुद डिसाइड किया है लाना, और ये चेंज इन्होंने बहुत सोच समझ कर डिसीजन लिया है। और ऐसा चेंज जिससे कि बैलेंस क्रिएट होगा। कुछ ख़त्म करके भी अगर बैलेंस क्रिएट होता है तो ही और शी इज़ रेडी फॉर दैट सैक्रिफाइस। इनको मच नहीं चाहिए अपनी लाइफ में, जो भी तू मैं होती है वो नहीं चाहिए। इनका विज़न क्लियर है, ब्लॉकेज नहीं है, विज़न क्लियर है। इनको सब साफ दिखाई दे रहा है, कौन इनका अपना है, कौन पराया है, कौन इनका अच्छा चाहता है, कौन इनका बुरा चाहता है, कौन सामने अच्छा बन रहा है, पीठ पीछे बुरा है, और कौन पीठ पीछे भी अच्छा है, सामने भी अच्छा है।
ये सारी चीज़ें इनको क्लियर हैं। इस टाइम पीरियड में कमिंग 2 डेज़ के अंदर बहुत सारे व्यूवर्स के पर्सन को कोई बैड न्यूज़ भी रिसीव होगी। ऐसी कोई ख़बर जो कि कोर्ट कचहरी से रिलेटेड हो या इनके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो, कोई बैड न्यूज़ इनको रिसीव हो सकती है। इस बारे में भी आपके पर्सन आपसे डिस्कस कर सकते हैं। सो ये एनर्जीज़ यहाँ पर नज़र आ रही हैं। इमीडिएटली क्या होने वाला है आपके लव लाइफ में, देखते हैं एंजल्स क्या बताना चाहते हैं। एंजल्स की तरफ से गाइडेड मैसेजेस क्या हैं। बिग हैप्पी चेंजेस कमिंग डेज़ में आने वाले हैं। जैसा कि मैंने कहा कि बहुत सारे लोगों के लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना है। बहुत क्विक एनर्जी नहीं है अभी। एनर्जी जो है, अगर किसी के साथ ख़राब भी हुआ है ना, तो पेशेंस रखो। आने वाले समय में गुड न्यूज़, बहुत सारी गुड न्यूज़ आपको रिसीव होगी, लेकिन आपके ऊपर है, क्योंकि अभी राइट टाइम नहीं चल रहा। अगर इस टाइम में आपने बहुत ही ख़राब कर ली अपनी सिचुएशन, तो फिर आपको और ज़्यादा समय लगेगा उसको रिपेयर करने में। अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि आपको लाइफ में क्या करना चाहिए, आप सही दिशा में हैं, सही पर्सन के साथ हैं, गलत दिशा में हैं, क्या करना है, तो आप एंजल से पूछिए। सपने में आकर वो आपको जवाब देते ही देते हैं। आपको विश्वास होना चाहिए। अच्छा, दूसरा कार्ड भी है, आस्क योर एंजल्स, मैंने देखा नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पर आप एंजल्स को मैसेज ड्रॉप कर दीजिए। सोने के पहले मेडिटेशन करके आप उनको मैसेज दे दीजिए कि मुझे इस सवाल का जवाब दे दें। एक सिंगल स्पेसिफिक क्वेश्चन, ये नहीं कि पूरी कथा, एक सिंगल स्पेसिफिक क्वेश्चन आप बोलकर सो जाएं पूरे विश्वास के साथ कि आपने किसी अपने को बता दिया और अब आपको जवाब मिल जाएगा। आपको उसका जवाब ज़रूर मिल जाएगा। और अगर आपको लगता है कि आपको कोई जवाब नहीं मिल रहा है, तो आप पर्सनल रीडिंग ऑप्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर अबाउट में भी है, डिस्क्रिप्शन में भी है। हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर होता है। ठीक है, देखते हैं डिवाइन की तरफ से गाइडेड मैसेजेस। यहाँ पर जो वाइब्स है, थोड़ा सा इस टाइम हैवी एनर्जी फील हो रही है, लेकिन आने वाला समय आपके फेवर में होगा। 2 कार्ड हम लेंगे महादेव की तरफ से गाइडेड मैसेजेस। गाइड करें। हर हर महादेव। सबसे पहला जो मैसेज है आपके लिए वो है कि एक फ्रेश स्टार्ट की नीड है यहाँ पर। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो फ्रेश बिगनिंग से, एक न्यू बिगनिंग से घबराते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि नहीं नहीं, मैंने इतना टाइम दिया, इतना इसमें एफर्ट्स किया, मैं नई शुरुआत कैसे कर लूँ। तो यहाँ पर आपका जो पाथ है वो क्लियर हो जाएगा। जैसे अगर आप किसी डायरेक्शन में बहुत समय से चल रहे हैं, 1 साल 2 साल 3 साल से आप वेट कर रहे हैं, या आपको लगता है कि यही आपका सही दिशा है, लेकिन अगर उसमें आपको रिस्पांस नहीं आ रहा और भगवान आपको किसी और दिशा में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो बिल्कुल सरेंडर रहिए। जो हो रहा है, जैसा हो रहा है, होने दीजिए। आपकी लाइफ में एक दिन ऐसा आएगा जब आपको ऐसा लगेगा कि आप बहुत आगे निकल गए हैं और अब आप जिस सिचुएशन में हैं वो सिचुएशन पुरानी सिचुएशन से बहुत अच्छी है। साथ ही साथ भगवान गणेश का नाम ज़रूर लें, ताकि आपके जो भी विघ्न हैं वो हर लिए जाएं। फैमिली इमोशनल सपोर्ट का कार्ड है। यहाँ पर आपके लिए जो मैसेज है वो ये है कि कई लोग ऐसे होते हैं ना, जो लव लाइफ में अपने ही परिवार को दुश्मन मान लेते हैं। चाहे करियर हो, चाहे लव लाइफ हो, कई बार अपने ही परिवार से लोग दुश्मनी कर लेते हैं। चाहे इन लॉज हों, चाहे आपके परिवार वाले हों, कई बार अपने ही कपल, जो एक कपल होता है उसके बीच में बहुत सारे अपने ही एनिमी बन जाते हैं। बहन को बताया, बहन ने माँ को बता दिया, तो बहन से दुश्मनी हो गई, माँ से दुश्मनी हो गई। अब उनको लगेगा कि यार हमारे बीच में माँ और बहन आ रही हैं। अगर पति को लेकर कोई प्रॉब्लम चल रही है और इन लॉज़ को कुछ पता चल गया, तो उनको लगता है कि मेरा भाई परेशान है या मेरा बेटा परेशान है। यहाँ पर बहू को ऐसा लगता है कि भाई फैमिली क्यों इन्वॉल्व हो रही है या फैमिली ही भड़का रही है। सबके अपने अपने कॉन्सेप्ट्स होते हैं। लोग अपने ही परिवार से दूर होते जा रहे हैं। यहाँ पर भगवान का ये मैसेज है आपके लिए कि इमोशनल सपोर्ट, जब आप परेशान होते हैं ना, तो सिर्फ़ और सिर्फ आपका परिवार आपके साथ खड़ा होता है। सबसे पहले आपके अपने लोग आपके साथ होते हैं। उस टाइम पे आपके कितने भी फ्रेंड्स हो, हज़ारों फ्रेंड्स हों, कुछ गिने चुने ही सच्चे मित्र होते हैं, बाकी भीड़ होती है। तो कुछ सच्चे मित्र जिनके साथ आपका बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है और आपकी अपनी फैमिली, सबसे पहले वही खड़े होते हैं।
तो ऐसी सिचुएशन में कभी आप नाराज़ हैं, कभी आप कोई मतभेद हुआ है, सॉर्ट आउट कर लें, क्योंकि फैमिली का इमोशनल सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात कि आपको अगर ऐसा लगता है कि आप अपने प्यार के साथ रह लेंगे बिना परिवार के, ना उनका परिवार आपको चाहिए ना आपका परिवार आपको चाहिए, तो ये भी आप गलत कर रहे हैं। क्योंकि एक टाइम ऐसा आता है जब आपका कोई बैकअप नहीं रहेगा, अगर सामने आपको धोखा मिलता है तो आप कहाँ जाएंगे। आप कई लोग ऐसे होते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो मेरे पास पर्सनल रीडिंग लेकर आते हैं, जिन्होंने दूसरे कास्ट में शादी कर ली है, भाग कर शादी कर ली है, मंदिर में शादी करके अपने परिवार से अलग हो गए हैं बिना प्रूफ के, कोई प्रूफ नहीं है उनके पास। और ऐसे ऐसे सिचुएशंस मेरे पास आते हैं और कई आए हुए हैं, हज़ारों, जिसमें मैंने ये नोटिस किया है कि लोग प्यार में अंधे होकर डिसीजन तो ले लेते हैं, बट जब रियलिटी आती है, जब खर्चा पानी की बात आती है, स्टेबिलिटी की बात आती है, बच्चे की बात आती है, तो सामने से फिर प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। और फिर क्या होता है, तब याद आता है कि अरे मेरा परिवार होता तो आज मुझे इतनी बेइज्जती नहीं होती। हस्बैंड पता चला वाइफ़ को मार रहा है, कई तो ऐसे केसेस हैं, हस्बैंड ने वाइफ़ को वहीं छोड़ दिया, रेंट के मकान में भाग गए अपने होम टाउन, अब नंबर भी चेंज कर दिया, अब तुम कहाँ खोजते बैठोगे, और आप कंप्लेन भी नहीं कर सकते। कई तो ऐसे होते हैं जो कंप्लेन करना भी नहीं चाहते क्योंकि उनके पास कोई प्रूफ ही नहीं है कि उन्होंने शादी करी थी। तो ऐसी भी सिचुएशन है। एवरी टाइम यू नीड इमोशनल सपोर्ट फ्रॉम योर फैमिली एंड योर क्लोज फ्रेंड्स, जो कि आपको उस वक्त में सपोर्ट कर दें। कई लोग ऐसे होते हैं जो इसी कारण से टूट जाते हैं कि अब मैं कहीं की नहीं रही या कहीं का नहीं रहा, सुसाइड कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, गलत गलत थॉट्स आना शुरू हो जाते हैं। ऐसे समय पर भी फैमिली का सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भोलेनाथ का मैसेज है, सीरियसली लीजिएगा, कितना भी किसी से प्रेम कीजिए, बट आपका जो बॉन्ड है वो आपके परिवार के साथ भी जुड़ा होना चाहिए। और परिवार इतनी भी वो नहीं होती कि वो एकदम से रिश्ता तोड़ दे। परिवार को, जिसने आपको पाला पोसा है, बड़ा किया है, उसको आपकी फ़िक्र आपसे भी ज़्यादा होती है। आपको खुद की उतनी फ़िक्र नहीं होगी जितने आपके अपनों को होती है। जब आपके घर में खुद आपका बच्चा आएगा ना, तब आपको रियलाइज़ होगा कि माँ बाप को कितनी फ़िक्र होती है अपने बच्चों की। तो ऑलवेज़ दे विल सपोर्ट यू, ठीक है, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट मैसेज है आपके लिए, सीज द मोमेंट, एग्जीक्यूट योर प्लान्स फॉर सक्सेस। अगर आप कोई प्लान बना रहे हैं बहुत समय से, लेकिन आप एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हैं, उस पर एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, प्रैक्टिकली उस पर कोई काम नहीं कर रहे हैं, इमोशनली आपने सारे प्लान बना कर रखे हैं, तो उसको एग्जीक्यूट करने का ये राइट टाइम है। एक्शन ले लीजिए। कई लोग होते हैं कि किसी से मन में प्यार करते रहते हैं, क्रश है, लेकिन बोलने की शक्ति नहीं है। पर्सनल रीडिंग भी ले लेंगे क्रश के लिए, लेकिन बोलने की एनर्जी नहीं है कि भैया उससे बोल दें कि अपने दिल में क्या है। और थोड़े टाइम के बाद पता चलता है, या एनर्जी रीडिंग में पता चल जाता है कि अरे वो तो किसी और के साथ इन्वॉल्व हो रहा है, या उसकी तो कहीं रिश्ते देखे जा रहे हैं। तब इनको लगता है कि अरे इतना लेट हो गया, और जब वो पता करते हैं तो उनको सामने से यही बात पता चल जाती है कि अरे वो तो किसी और से इन्वॉल्व हो गए या उनका रिश्ता हो गया। तो कोई भी चीज़, चाहे वो करियर से रिलेटेड हो, लव से रिलेटेड हो, मैरिज से रिलेटेड हो, कोई कई बार ऐसा होता है कि आप किसी से कुछ बोलना चाहते हैं, माफ़ी मांगना चाहते हैं, रिश्ते को ठीक करना चाहते हैं, बट सामने वाले की डेथ हो गई। अब आपके अंदर ज़िंदगी भर वो एक तड़प रह जाती है कि अरे मैंने उसको नहीं बोला, और अब बोल भी नहीं सकते। ऐसी भी सिचुएशन मेरे पास बहुत सारी आती है कि रोका हो गया, शादी नहीं हुई, बहुत कुछ था, मिसअंडरस्टैंडिंग थी, सॉल्व करना था, बट सामने वाले की मृत्यु हो गई। तो जो आपके मन में आ रहा है, आपकी इंट्यूशन जो आपको बता रही है, उस पर ऑन द स्पॉट एक्शन लिया कीजिए, ठीक है, सोच समझ के। सही का साथ देना चाहिए, जो सही है उस पर एक्शन आप ले सकते हैं। सो ये थी गाइज आज की रीडिंग, कुछ डिवाइन गाइडेंस के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।